आए हाय, लगता है चांद ज़मीन पर आ गया है। हाँ, अरे ऐसा कौन सा दुख टूट पड़ा तुम पर जो तुम्हें ये सब करना पड़ता है? अरे एक बार कहा तो होता। साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? और साहब, आप ना अपने जूते थोड़ा नीचे रख लीजिए, ये हमारी रोजी रोटी है, आप ऐसे पैर नहीं रख सकते। प्लीज़ साहब, नीचे रख लीजिए जूते अपने। अच्छा, पैर हटाना है, वो हटा लेता हूँ। अच्छा हाँ, खैर ये छोड़ो, तुम्हें मैंने उस दिन जूते दिए थे ना, काम हुआ उनमें? वो साहब क्या था ना, उस दिन हमारे भैया की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम जल्दी जल्दी में भाग गए थे यहाँ से। हमें बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है साहब कि हमने आपके जूते कहाँ रखे। अरे भाड़ में जाए तेरे भैया, समझा ना? मुझे मेरे जूते दे, और महीने भर तेरा पूरा खानदान काम करेगा ना, तब भी जाके मेरे जूते नहीं खरीद पाएगा, समझी? साहब, भैया के बारे में साहब कुछ मत बोलिएगा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मेरे भैया के बारे में एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं महिला करूंगी। मोची, क्या चुप? अबे तेरी जबान बहुत चपड़ चपड़ नहीं चल रही है? दूंगा एक कंटाव रख के भी तेरी हेगड़ी सब यहीं की यहीं रखी रह जाएगी, समझी? साहब मानती हूँ सर कि मैं महिला मोची हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी कर सकते हैं। तू मुझे कानून सिखाएगी? हाँ, तुझे क्या मालूम है कानून के बारे में? हाँ, 2 टके की मोची, तू मुझे अब कानून सिखाएगी? हाँ, चुपचाप मेरे जूते ला के दे, नहीं तो वरना ऐसा केस लगाऊंगा तेरे ऊपर, तुझे अंदर कर दूंगा। साहब माफ़ी मांगते हैं, हमारी गलती, हमने आपके जूते खो दिए, लेकिन साहब इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे पर चढ़ेंगे, हमसे गलत तरीके से बर्ताव करेंगे। आप एक पुलिस वाले हैं, आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप एक महिला से ऐसे बात करें। ज्यादा चपड़ चपड़ करेगी, अभी दूंगा एक रख के कंटाव ना, तो सारी तेरी हिकड़ी भी एक धरी धरी रह जाएगी, समझी? साहब आपको शायद किसी ने ना बताया नहीं है कि एक महिला पे हाथ उठाना कानूनी जुर्म है। तू मुझे कानून सिखा रही है? हाँ, उठ, तू खड़ी हो, पहले खड़ी हो, उठ साहब, उठ। भैया की तबीयत खराब है, ये है, सब बहाने बता रही है। साहब प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम मानते हैं हमसे गलती होगी, वैसे नहीं होगी साहब गलती। अच्छा, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जूते ही तो थे यार। हाँ? तुम अभी जवां हो, हंसी हो, खूबसूरत हो, तुम्हें ये सब काम शोभा नहीं देता बाबा। साहब आप ये क्या कर रहे हैं? आपको तमीज़ नहीं है? मानते हैं कि हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना ईमान बेच देंगे। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप वर्दी में होके एक लड़की को छेड़ रहे हैं। अरे तू चल मेरे साथ, मैं तुझको रानी बना दूंगा, तुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। छोड़िए मेरा, समझ मेरी बात। साहब साहब आपको तमीज़ नहीं है साहब, एक महिला के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आप जैसे लोगों को पुलिस वाले बनाते कैसे हैं? तूने मुझ पे हाथ उठाया, तूने एक पुलिस वाले पे हाथ उठाया, तूने, चल मेरे साथ तू। साहब साहब का साहब नहीं साहब, चल चल मेरे साथ, साहब प्लीज साहब। अरे साहब रहने दीजिए साहब, ये हमारे दोस्त है और ये बहुत गरीब घर से साहब, छोड़ दीजिए, से गलती हो गई साहब। तुझे पता है इसने क्या किया मेरे साथ? भैया कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं सर, मैं देख इसने एक पुलिस वाले पे हाथ उठाया है। भैया मैं सही बता सर, रही कोई हूँ। बात नहीं, इसकी सजा तो इसे भुगतनी पड़ेगी। चल सर सर रहने दीजिए सर, 1 मिनट आप इधर आइए सर, मैं बताता हूँ सर, इसकी गलती मैं इसको समझा दूंगा कि आपसे ऐसे ना उठे, बाकी मैं दे दूँगा आप मिठाई भैया मैंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने मेरे पे गंदी नजर डाली थी। आवाज नीचे कर। साहब आप देख लीजिए आगे, मैं ना तुम्हें देख लूंगी। यार ये, अरे सर देख लीजिए सर, अभी मेरे पास इतना ही है ना सर, और नहीं है। तुम्हें ना मैं छोड़ूंगी नहीं भैया, इसने गलत किया मेरे साथ। तेरी दुकान सब बंद करा दूंगा। साहब रहने, साहब मैं समझा दूंगा। अरे दोबारा तेरी दुकान ये दिखनी नहीं चाहिए। साहब बहुत गरीब घर से हैं। भैया इन्हीं की गलती थी, दब पाए भैया पुलिस वालों पे। ये सब तुम क्या सृष्टि कर रही थी? तुम्हें पता भी है वो एक पुलिस वाला है, तुम्हारे खिलाफ अगर एक भी कंप्लेन दर्ज हो गई ना तो तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। भैया लेकिन हमारी गलती नहीं थी, उनकी गलती थी, उन्होंने हमसे बदतमीजी करी थी। हमने तो सिर्फ उनसे इतना कहा था कि हमने गलती से उनका जूता खो दिया है, अब हम उनका जूता कहाँ से ढूंढ के लाएं? भैया हम और क्या कर सकते हैं, हम उन्हें पैसे भी नहीं दे सकते थे उस जूते के, क्योंकि हम जानते हैं ना आप कि हमारी तो इतनी आमदनी भी नहीं होती है। हमने तुम्हें पहले भी बताया था ना, तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अगर पढ़ाई करोगे तब तो कुछ बन पाओगी, अगर पढ़ाई नहीं करोगे कुछ नहीं बन पाओगी। पर भैया ऐसे पुलिस वाले अगर हम जैसी मामूली लड़कियों के साथ बदतमीजी करेंगे तो हम कैसे अपनी इज्जत बचाएंगे? क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे हम अपनी शिकायत लिखवाने? भैया देखो सृष्टि, तुम अगर अपनी पढ़ाई पे फोकस करोगे तब तो कुछ बन पाओगे, अगर इन लोगों के चक्कर में पड़ोगी, जान रहे हो पुलिस वाले हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं, छोटी छोटी बात पे अंदर डाल देते हैं,
तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। फिर तुम आगे चल के कुछ नहीं कर पाओगे, जो सपने देखे हो सब बेकार हो जाएंगे तुम्हारे। भैया आप देखना, एक दिन ना मैं बहुत बड़ी अफसर बनूंगी और फिर इन जैसे पुलिस वालों को ना मैं सबक सिखाऊंगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ बनो, अफसर बनो। कम से कम तुम्हारे ऊपर तुम्हारे घर वालों की जिम्मेदारी है। तो ये बात तुम भूल गई थी, उससे बिना वजह झगड़ा हो गया तुम्हारा। भैया बिना वजह नहीं किया, वो आदमी मुझे बोल रहा था कि मेरे साथ चलो। आप तो समझ ही सकते हैं ना कि मैं एक लड़की हूँ, वो क्यों बोल रहे थे मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। अच्छा, वो ऑन ड्यूटी है, ये भी बात समझ रही हो। तुम्हारी कौन सुनेगा? किसी ने तुमको यहाँ पे देखा? उसकी हर कोई बात मानेगा। इसलिए कह रहे हैं तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है? ठीक है भैया, पर भैया मुझे ना बहुत बुरा लगा, उन्होंने मेरी पूरी दुकान खराब कर दी। चलो कोई बात नहीं है, उसने कर दिया है, सही कर लेंगे फिर से। लेकिन अब ये काम करने की तुम्हें अब ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। पर भैया फिर घर का राशन पानी, भैया की दवाई सब कहाँ से लाऊंगी मैं? इन सब चीज़ों की तुम टेंशन ना लो, अभी मैं हूँ। कोई भी तुम्हें घर की कोई भी समस्या हो तुम हमसे आके बताओ। पैसों की ज़रूरत है वो भी मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है ठीक भैया। है? बाकी रही किताबों की बात, मेरे पास कुछ पड़ी है, बाकी कुछ मैं ऑनलाइन मंगवा के तुम्हें दे दूंगा। लेकिन तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, ठीक है भैया, ठीक है? बहुत जल्दी मैं बहुत बड़ी अफसर बनूंगी भैया। बिल्कुल, और तुम बनो, मुझे भी अच्छा लगेगा, तुम्हारे घर वालों को भी अच्छा लगेगा, धन्यवाद भैया आपका। ठीक है? मैं ये सब उठा हाँ। लेती हूँ। आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है। एक तो इतना काम पड़ा है, ऊपर से पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। क्या करूँ, काम ही निपटा लेती हूँ, फिर भैया को दवाई भी तो देनी है। हाँ अरे सृष्टि, ये सब तुम क्या कर रही हो? अरे भैया आप, मैंने तुम्हें अभी कल ही समझाया था, ये सब काम तुम्हें अब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भैया क्या करें, मोची की तो आपने छुड़वा दी, अब अगर ये भी नहीं करूँगी, गाय को चारा नहीं खिलाऊंगी, तो फिर घर पर खाना पीना कैसे करूँगी? ये सब टेंशन अब तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और ये लो कुछ किताबें मैंने मंगवाई हैं तुम्हारे लिए, ये सब पढ़ाई करो। अगर ये सब नहीं पढ़ाई करोगे तो फिर कैसे अपने सपने पूरे करोगे? भैया ये सारी किताबें मेरे लिए हैं? तुम्हारे लिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपको पता है मैं सुबह से बहुत परेशान हो रही थी, मुझे बुक्स चाहिए थी, और आपको तो पता है मेरे पास तो पैसे हैं नहीं कि मैं नई किताबें खरीद पाऊँ। और पुरानी किताबें पता करने गई थी, बहुत महंगी वो भी दे रहे थे, तो फिर मुझे समझ ही नहीं आया, तो फिर मैं काम में लग गई। फिलहाल तुम्हें अब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है और ना ही कोई तुम टेंशन लो, इस पे पूरा फोकस करो। और एक ठीक चीज़ है और, भैया। हाँ, अगर इस पे तुम मन लगा के पढ़ाई करोगे तभी तो कुछ बन पाओगी, और हाँ तुम्हारे भैया। सपने भी अपने पूरे कर पाओगी तभी। आप सही कह रहे हो, मैं ना बहुत मन लगा के पढ़ाई करूँगी, और आपका और भैया का नाम ना बहुत रोशन करूँगी मैं। एक मन लगा के पढ़ाई करो तभी एक ऑफिसर बन पाओगी। ठीक है भैया, ठीक ठीक है मैं और पढ़ती हूँ। हाँ, हाँ भैया। तुम्हें कुछ जेब खर्च के लिए रख लो, क्योंकि तुम्हें घर के कुछ पर भैया ये इसकी- सब मैं रख लो, ये मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे रहा हूँ, क्योंकि घर की कुछ ज़रूरतें होंगी वो भी तुम्हें इसी में पूरी कर लोगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। फिलहाल ये सब भूलिए, अब तुम चेंज कर दो, क्योंकि अब तुम्हें IAS ऑफिसर बनना है, ठीक है ना? भैया ये ना कपड़े कुछ दिन पहले हमको कबाड़ में मिले थे, तो हम अब इन्हें पहनने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, मैं एक दो जोड़ी तुम्हें अलग से ला के दे दूंगा। ये कपड़े आज के बाद तुम्हें नहीं पहनने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? ठीक है भैया, बाकी तुम पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है भैया, हम पढ़ने ठीक है। जा रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो मुझे तुरंत फ़ोन कर देना। भैया चाय वाय पियेंगे? नहीं नहीं, आप? कुछ नहीं, तुम बस पढ़ाई करो, और ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? ठीक है कोई भैया। दिक्कत हो हमें बता देना। जी भैया, ठीक है। धन्यवाद भैया। कितने भले आदमी थे, इन्होंने हमारी मदद भी कर दी। आज के टाइम पे कोई किसी की ऐसे मदद करता है क्या? वो तो एक अनजान इंसान है, फिर भी हमारी मजबूरी देख के हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। अब ना हम बहुत मन लगा के पढ़ाई करेंगे।
अरे वाह सृष्टि, अब दिल लगा के तुम पढ़ाई कर रही हो। अरे भैया आप ये लो पानी पी लो। हमारे लिए पानी लाए हैं? बहुत देर से प्यास लगी थी, पी लो, पर आपको तो पता है ना कि यहाँ पे पानी की भी कोई सुविधा नहीं है, इसलिए हम कहीं गए ही नहीं हैं, यहाँ बैठ के पढ़ने ही लग गए क्या चुपचाप। पढ़ रही थी वैसे तुम? हम श्लोक पढ़ रहे थे भैया। हाँ, सब्जेक्ट तो तुम्हारा सही है। इसमें ना थोड़ा मेहनत करने की तुम्हें ज़रूरत है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा तुम इसमें समय दोगी तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा, जी भैया है ज़रूर। ना। तो थोड़ा अपना भी ध्यान रखना। भैया ध्यान तो रख ही रहे हैं हम, आपको तो पता है सारा दिन तो काम में और भैया की देखभाल करने में निकल जाता है। चलो और वो बाकी सब जो ठीक बचता है। है टाइम उसमें पढ़ाई कर लेते हैं। नहीं नहीं, वो ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इतनी सारी किताबें तुम्हारे लिए ला के दी हैं। और तुम्हें एक चीज़ और बता दें, ये मैं तुम्हारे लिए फ़ोन लेके आया हूँ। ये फ़ोन तुम अपने पास रख लो, इसमें मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे तुरंत फ़ोन कर देना। ये आप हमारे लिए फ़ोन लाए? हाँ, तुम्हारे लिए लेके आए हैं। अरे भैया पर ये तो बड़ा महंगा फ़ोन लग रहा है। तुम पैसों की दिक्कत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, तुम बस पढ़ाई पे ध्यान दो। भैया आप हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, पहले आपने हमें वहाँ पुलिस वाले से बचाया, फिर हमें ये किताबें ला के दी, और अब आप हमें ये फ़ोन दे रहे हैं। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम आपका शुक्रिया अदा करें तो करें कैसे। सृष्टि, इन सब चीज़ों में तुम दिमाग मत लगाओ, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अगर तुम पढ़ लिख के खुद बन जाओगी ना तो हमारा भी काफ़ी नाम होगा, तुम्हारे घर वालों का नाम बहुत रोशन होगा। वैसे भी तुम्हें IAS ऑफिसर बनना है, जी बनना भैया। है ना। हाँ हाँ भैया। हाँ तो बस ठीक है, सारा फोकस तुम किताबों पे दो। ठीक है भैया, हम ठीक है। पढ़ाई करते हैं। किसी भी चीज़ की अगर तुम्हें ज़रूरत हो मुझे फ़ोन कर देना, मैंने तुम्हें फ़ोन दे दिया। ठीक भैया, हम है, आपको बाकी हम फ़ोन चलते हैं। कर- धन्यवाद भैया, कितने अच्छे आदमी हैं। भगवान ना किसी न किसी को भेज ही देता है गरीबों की मदद करने के लिए, और ये भी भैया भी ना गरीबों के मसीहा बन के हमारी ज़िंदगी में आए हैं, हमारी कितनी सारी मदद कर दी है। अब हम ना बहुत मन लगा के पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और टाइम देंगे ताकि हम बहुत जल्दी अफसर बन जाएं। काफ़ी देर हो गई यार, कोई मुर्गा भी नहीं दिखाई पड़ रहा है यार। कैसे क्या होगा यार आज का, यार आज तो मेरी पूरी जेब खाली रह जाएगी। क्या करूँ, तो गर्मी इतनी पड़ रही है। अरे नमन भाई, अरे क्या हो रहा है यहाँ? क्या कर रहे हो अकेले? तुम तो जानते हो यार, अपनी जेब गर्म कर रहा था। और बताओ। सब बढ़िया है। यार तुम तो जानते हो, जब तक मैं 5-10 हज़ार रुपये ऊपर से ना कमाऊँ ना तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। खर्चे भी तो हैं यार। अब तुम लोग आए हो यार, तो जानते हो मैं बिना बियर पिए कैसे रह सकता हूँ। अरे यार, जिसका दोस्त पुलिस वाला हो वो भी तुम्हारे जैसा करे। यार वो दारू खर्चा नहीं करेगा तो क्या करेगा? हाँ ये भी बात है यार। मैं दारू पियेंगे, बियर पियेंगे और क्या। यार उसके साथ साथ मैं सोचा था ना कि कुछ और भी जुगाड़ हो जाता तो। अरे तुम कुछ भी कर सकते हो, एक मुर्गा ही तो फंसाना है, यार फंसा लो। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन यार मैं इतनी देर से बैठा हूँ यार, कोई मतलब मुर्गा ही नहीं फंस रहा है यार। काफी देर से मैं ताड़ रहा हूँ यार, कोई भी अरे नहीं तो दिखा। बाएं हाथ का खेल है, कोई न कोई मुर्गा शाम तक अभी फंस ही जाएगा। हाँ वो तो यार फंस जाएगा, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और बताओ क्या हाल खबर है यार? हाल खबर कुछ नहीं है, बस आज IAS मैडम के पास गया था। अच्छा थोड़ा काम था, उनसे मिलने का मौका भी मिल गया। नहीं आई है, अच्छा, और उनसे तुम्हारे विषय में बात होने लगी। मेरे विषय में? हाँ, बहुत चर्चे हैं तुम्हारे इस समय। अरे यार तू तो जानता ही है यार मेरे। हाँ। और वैसे तुम वहाँ करने क्या गया था यार? अरे मुझे थोड़ा सा छोटा काम था, हाँ तो मैडम जी से तुम्हारी बात हुई, हाँ तो मैंने कहा तो मेरा दोस्त ही है। हाँ। तो फिर कुछ बात हुई तो उन्होंने बोला है ये लेटर तुम्हें तुम्हारे वहाँ भिजवाना था। तो मैंने कहा मैडम मैं खुद ही बाई हैंड लिए जाऊँगा। लेटर यार, मुझे तो इसके बारे में कुछ जानकारी अरे तुम्हारा प्रमोशन होगा, देखो और क्या है। अरे प्रमोशन मेरा यार? यार तुम इतना अच्छा काम जो कर रहे हो। अरे यार सीधे तुमने बहुत खुशी की बात सुनाई यार। हाँ। भाई पार्टी हम लोग की डबल करेंगे। हाँ, बुला लो पार्टी तो सारे चाहिए इस दोस्तों को बार। अपने। और इस बार मुझे समिट में पार्टी चाहिए। क्या है नमन? अबे ये प्रमोशन नहीं, ये मेरा सस्पेंशन लेटर है यार। ये कैसे हो सकता है? यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, मैंने तो कुछ किया भी नहीं यार, ये कैसे ऐसे हो सकता है यार? भैया मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा, तुम जानो और वो मैडम जाने, मैं तो चला। अरे तुम नमन अपना देखो, मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना, मुझे भी वैसे भी डर लगता है। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अबे सुन तो। ठीक है। यार ये कैसे हो सकता है यार? सच ही कहा है किसी ने, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। और देखो दोस्त,
सबसे पहले दोस्त के साथ छोड़ते हैं। कुछ नहीं, मुझे जानना पड़ेगा या देखना पड़ेगा क्या मामला है। एक मिनट मैम। जय हिंद मैम। मैम ऐसा क्या हो गया जो आपने मेरा सस्पेंशन लेटर बना दिया? मतलब बिना कुछ नोटिस के। मेरी जान में तो मैंने मतलब कोई ऐसी गलती नहीं करी कि जिसकी वजह से मैं सस्पेंड हो जाऊं। मैम मैं तो अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूं और गरीब भोली वाली जनता का मैं पूरा ख्याल रखता हूं। आपने भी सुनी होगी तो, बट ऐसा क्या हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ कुछ। अबे मोची तू, अबे तू इस कुर्सी पे बैठी है? अबे तेरी औकात है इस कुर्सी पे बैठने वाली? हाँ उठ उस कुर्सी से उठ। मैडम आ गए ना तुझे धक्के मार के इस कमरे से बाहर निकालेंगी। तो यहाँ झाड़ू पोछा करती है ना? हाँ झाड़ू पोछा करते करते तेरी इतनी हिम्मत हो गई तो मैडम की कुर्सी पे बैठ जाएगी? हाँ और ये कपड़े कहाँ से? बाहर से ठेले से लिए? हाँ ये तुझे क्या लगता है ये सब अच्छे कपड़े पहन के बैठ जाएगी तो मैं तुझे आईएएस समझूंगा? उठ यहाँ से, भाग यहाँ से। तेरी औकात नहीं है इस कुर्सी पे बैठने की। मुझे लगा था कि शायद अब तो तुम सुधर गए, लेकिन नहीं, तुम तो आज भी वैसे के वैसे हो। वही अकड़, किस बात की अकड़ है तुम्हारे अंदर? ऐसा क्या कर दिया तुमने जो तुम इतनी अकड़ दिखा रहे हो? और एक बात बताओ, तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि एक सीनियर ऑफिसर के सामने कैसे खड़ा हो जाता है या कैसे कपड़े पहन के जाता है? ये तुम्हारा वर्दी पहनने का स्टाइल है? ऐसे पहनी जाती है वर्दी? तुम ना शायद मुझे अभी भी वही पुरानी मूची वाली समझ रहे होगे, इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं वो पुरानी वाली ना मूची नहीं रह गई। अब मैं बहुत बड़ी अफसर बन गई और एक आईएएस अफसर बन के आपके सामने आपकी सीनियर बन के बैठी हूँ। इतनी एबिलिटी है मेरी। तो आप ना अपनी हद में रहें और सोच समझ के मुझसे बात करें, क्योंकि आपकी ना ज़रा सी भी औकात नहीं है मेरे आगे कि आप इस तरीके से मुझसे बात करें या इस टोन में बात करें। आप जानते नहीं हैं कि मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको इस नौकरी से बाहर निकालने में। और मिस्टर, आपको जो सस्पेंशन लेटर मिला था ना, वो मैंने ही भिजवाया था और मैंने ही आपको सस्पेंड करवाया है, क्योंकि ना आप आज तक नहीं सुधरे। आप ना हमेशा से गरीब लोगों पे बदतमीज़ी करते हैं, उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं और उनकी ज़मीन धोखे से हड़प लेते हैं। अरे आप किस वर्दी का फ़ायदा उठा रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती है? ऐसी वर्दी पहन के आपको जिन लोगों की मदद करनी चाहिए आप उन्हीं लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। और यही सेम चीज़ आपने मेरे साथ भी की थी, याद आया? कुछ टाइम पहले जब आप मेरे पास आए थे तो आपने कितनी बदतमीज़ी की थी। आप मुझे अपने साथ ले जाने तक को रेडी थे कि चलो मेरे साथ। अरे मानती थी कि मैं गरीब थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आप मेरी इज्जत पे हाथ डाल सकते थे। लेकिन तब भी आपने क्या किया? मेरी इज्जत पे हाथ डाली। मैं आपके सामने गिड़गिड़ाती रही, माफ़ी मांगती रही कि साहब छोड़ दीजिए, मेरी गलती नहीं है, नहीं है। लेकिन तुमने एक बार भी मेरे ऊपर तरस नहीं खाया। तुम्हें ये तक नहीं समझ आया कि मैं एक लड़की हूँ और किसी की घर की इज्जत हूँ, किसी के घर की मान सम्मान हूँ। लेकिन तब भी तुमने मेरा फ़ायदा उठाया और मेरे साथ इतना गलत करने की कोशिश करी। वो तो भला हो उस इंसान का जो बीच में आया और आके तुम्हें रोक लिया, वरना पता नहीं तुम मेरे साथ क्या ही करते। और उसने मेरे को इतनी हिम्मत दी ना, आगे जाके मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने आपकी ही सीनियर बन के बैठी हूँ और आपकी मेरे सामने अब कोई औकात नहीं है। तो अब आप मेरे साथ जो भी बातें करना चाहते हैं ना, खुल के करिए। अब मैं आपको करारा जवाब देने के लिए यहाँ बैठी हूँ आपके सामने। मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि आपने मुझे जो बताया मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ और रियली आई एम रियली सॉरी मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दें, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं किसी को नहीं सताऊँगा और अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करूँगा। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत आपके साथ भी बहुत गलत बर्ताव किया, लेकिन प्लीज़ मैम मुझे माफ़ कर दें एक बार। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, कभी किसी के साथ मैं ऐसी बदतमीजी नहीं करूँगा। क्या कह रहे हैं? माफ़ कर दूँ मैं आपको? आपको लगता है कि आपने कोई ऐसी छोटी सी गलती करी है जिसको माफ़ किया जा सकता है? नहीं मिस्टर, आपने ना बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करी हैं।
आपने उन गरीब लोगों के साथ इतना गलत किया है ना, उनकी ज़मीन हड़पी, उनके साथ बदतमीज़ी करी और उनसे मारपीट भी करी। अरे आपको क्या ये सब शोभा देता है? आप खुद सोच के देखिए कि आप इस पुलिस की वर्दी में खड़े हैं, आपसे लोग मदद मांगने आते हैं, आप उल्टा उनके साथ ही अगर इस तरीके से बिहेव करेंगे तो क्या आपके पास कोई आएगा मदद मांगने आगे से? हाँ, आपको तो सोचना चाहिए एक बार कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत। और एक वर्दी पहनने के बाद आपकी हिम्मत हो कैसे जाती है सब करने की? हाँ, हमारी तो नहीं होती है। मैं तो आईएएस ऑफिसर जब से बनी हूँ तब से मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है। मेरा मन तो यही करता है कि मैं लोगों की मदद करूँ, लोगों का भला करूँ। आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि लोगों के साथ गलत करते हो? और जहाँ पे कुछ सही करना चाहिए वहां जाके आप इतना गंदा क्यों करते हो? आप लोगों के साथ मारपीट कर देते हो, लोगों की जमीनें हड़पते हो, चालान के बहाने लोगों से घूस खाते हो, जगह जगह लोगों को रोक के उनसे बदतमीजी करते हो, लड़कियां छेड़ते हो। क्या क्या कर्म नहीं करते हो आप? क्या क्या बताऊं मैं आपके बारे में? बहुत कुछ सुना है मैंने आपके बारे में। दूसरों की बहनों के साथ, माँ बेटों के साथ अगर आप इस तरीके से बर्ताव करते हैं तो क्या उनके परिवार वालों को बुरा नहीं लगता होगा? क्या उनके परिवार वालों को अच्छा लगता होगा ये सब सुन के कि आप एक पुलिस वाला हो के आप उनकी बहनों के साथ, उनकी माँ बेटियों के साथ इस तरीके से गंदी निगाह रखते हो और उनके साथ बदतमीजी करते हो? आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपको मैं किस बेसिस पे मौका दूँ? आप मुझे एक बता दो, एक वजह बता दो। मैम, मैं रियली अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ और आपने मेरी आंखें खोल दी। बट मैं आपसे प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आइंदा मैं कभी किसी के साथ में भी ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। प्लीज़ आप मुझे एक मौका दे दें। मैं कहाँ जाऊँगा? अगर मेरे पास ये नौकरी नहीं रहेगी तो मैं कैसे कमाऊँगा, खाऊँगा? और मेरा मेरे परिवार का क्या होगा? मैम प्लीज़ एक बात। आपको पता है क्या, आप ना मेरे सामने जितने अच्छे बनने का ये ढोंग कर रहे हैं ना, मत कीजिए। मैं आपकी पर्सनालिटी से ना बखूबी वाकिफ़ हूँ। आप ना कभी नहीं सुधर सकते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जिसको सुधरना होता है ना वो अपनी एक गलती से सीख जाता है, लेकिन आप बार बार गलती दोहराते जाते हो और आप कभी सीखते नहीं हो। इसलिए मेरा एक डिसीजन चुन लीजिए और वो फाइनल है। आप चुपचाप से अपनी ये कैप, ये बेल्ट और ये बैच उतार के यहाँ रखिए और दोबारा कल से आने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं सस्पेंड कर चुकी हूँ। मैम एटलीस्ट एक चांस। मैंने आपको बोला ना कि चुपचाप से अपनी ये वर्दी उतार के यहाँ रखिए और दफा होइए। समझ नहीं आ रही आपको बार में? बैच भी। अब दफा हो जाए, दोबारा यहाँ पे दिखेगा मत। निकले ऐसे। जय हिंद मैडम। Stupid.